उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। इस पर नोटिस के बाद 5 समाअतें हुई थी। 5 समाअतों के बाद इलेक्शन कमीशन ने आप सब लोगों के सामने ओरल ऑर्डर जरूर अनाउंस किया था, और ये था 13 सितंबर को। और 13 सितंबर के बाद हमने इलेक्शन कमीशन को 2 दरखास्तें दी थी, 18 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को। और फिर हमने एक और लेटर लिखा था चार्टर ऑफ डिमांड में, वो हमने जमा किया था 7 नवंबर को। और इलेक्शन कमीशन से हमारी मीटिंग हुई थी 8 नवंबर को। हमारे इलेक्शन हमारे आईन के मुताबिक सही और ओपन हुए थे, उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी थी और उस पर किसी का कोई इतराज नहीं था, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन के कंसर्न ऑफिसर्स का। आज हमें इस फैसले से बड़ा दुख हुआ है, इसको इतना डिले किया गया आज के दिन तक, इसके पीछे कोई खास मकसद है। लेकिन एक बात की जरूर हमें तसल्ली है कि इलेक्शन कमीशन ने आज जो ऑर्डर किया है उसके मुताबिक बल्ला हमारा निशान था, बल्ला हमारा निशान है, और इंशाल्लाह बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे रहेगा। जो मुखालिफिन कोशिश करते रहे कि खान साहब से ये बल्ला लेंगे या खान साहब की सरबराही में कोई फर्क आएगा। इमरान अहमद खान नियाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन पीटीआई थे, चेयरमैन पीटीआई हैं, और इंशाल्लाह चेयरमैन पीटीआई ताहयात रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बिलेसर गौर साहब, पहला सवाल यह है कि क्या अभी हिस्सा ले सकेंगे या नहीं? देखिए, हम अप्रोप्रिएट फोरम पे चैलेंज करेंगे, ये हमारा नहीं है। उस ऑप्शन को पार्टी हम करेंगे विद इन दैट पीरियड जो कहा है आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इंतखाबात नहीं करवाते तो क्या होगा सर? पिछली समाअत में इलेक्शन कमीशन के आपकी बात बिल्कुल सही है। आप लोगों के सामने ऑर्डर हुआ था, जिसकी वजह से हम आए थे। ये ऑर्डर हुआ था, ये जो फैसला है जिसमें कहा गया कि हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन हमारे नहीं हुई है, लेकिन आजकल के हालात में हर चीज के लिए तैयार थे, तो हम को रखते थे। लेकिन शुक्र खुदा का कि बल्ला हमारे पास है। इंट्रा पार्टीज इलेक्शन पे जो उनका ऑर्डर है, हम टू दैट एक्सटेंड इंशाल्लाह ताला इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और जल्द चैलेंज करेंगे। सर, अगर 20 रोज में आप इंतखाबात नहीं करवाते फिर पार्टी फिर क्या पोजीशन होगी? और खास करके जो आप सिंबल है उस हवाले से कंफ्यूजन वो सर क्लियर नहीं कर पा रहे। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का आज का ऑर्डर है उसके मुताबिक ये कि अगर आप नहीं करते और 7 दिन में उसे हमें इन्फॉर्म नहीं करते, फिर हम आपके खिलाफ सेक्शन 215 के खिलाफ प्रोसीड करेंगे। उसका मतलब ये है कि आपसे मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला उससे पहले हम अदालत को रुजू भी करेंगे और पार्टी अपना भी लाहे अमल तैयार करेगी। इसके जो भी फैसला पार्टी की कोर कमेटी करेगी और जो हमें मसूल होंगे इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक फैसला होगा। सर, आपको लगता है कि जो फैसला है वो इंडिपेंडेंटली अपना माइंड इलेक्शन कमीशन का या बाहर से कोई डिक्टेशन आई है? देखिए, आजकल हर तरफ से प्रेशर है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन से हमारी ये तवक्कुआत नहीं थी। हम इलेक्शन कमीशन साहब के सामने आए थे, हमने 2 मीटिंग की थी, मेरी भी मीटिंग हुई थी, फिर हम एक डेलीगेशन के तौर पर भी आए थे, वो भी हमने मीटिंग की थी, हमें बावर कराया गया था। लेकिन एनीवे, जो भी ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का है, हम कानून के मुताबिक इसके खिलाफ प्रोसीड होंगे इंशाल्लाह ताला। हमें उम्मीद है हमने सब कुछ आईन और कानून के मुताबिक किया है। अदालत है उसको ओपनली देखेगी और साइबर के ट्रायल की तरफ भी इंशाल्लाह ताला ये भी डिसीजन सेटिसाइड होगा। उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। इस पर नोटिस के बाद 5 समाअतें हुई थी। 5 समाअतों के बाद इलेक्शन कमीशन ने आप सब लोगों के सामने ओरल ऑर्डर जरूर अनाउंस किया था, और ये था 13 सितंबर को। और 13 सितंबर के बाद हमने इलेक्शन कमीशन को 2 दरखास्तें दी थी, 18 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को। और फिर हमने एक और लेटर लिखा था चार्टर ऑफ डिमांड में, वो हमने जमा किया था 7 नवंबर को। और इलेक्शन कमीशन से हमारी मीटिंग हुई थी 8 नवंबर को। हमारे इलेक्शन हमारे आईन के मुताबिक सही
और ओपन हुए थे, उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी थी और उस पर किसी का कोई इतराज नहीं था, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन के कंसर्न ऑफिसर्स का। आज हमें इस फैसले से बड़ा दुख हुआ है, इसको इतना डिले किया गया आज के दिन तक, इसके पीछे कोई खास मकसद है। लेकिन एक बात की जरूर हमें तसल्ली है कि इलेक्शन कमीशन ने आज जो ऑर्डर किया है उसके मुताबिक बल्ला हमारा निशान था, बल्ला हमारा निशान है और इंशाल्लाह बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे रहेगा। जो मुखालिफिन कोशिश करते रहे कि खान साहब से ये बल्ला लेंगे या खान साहब की सरबराही में कोई फर्क आएगा, इमरान अहमद खान नियाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन पीटीआई थे, चेयरमैन पीटीआई हैं और इंशाल्लाह चेयरमैन पीटीआई ताहयात रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बैरिस्टर गौर साहब, पहला सवाल यह है कि क्या इमरान अभी हिस्सा ले सकेंगे या नहीं? देखिए, हम अप्रोप्रिएट फोरम पे चैलेंज करेंगे, ये हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है। उस ऑप्शन को पार्टी हम करेंगे विद इन दैट पीरियड जो ने कहा है या आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इंतखाबात नहीं करवाते तो क्या होगा सर? पिछली समाज में इलेक्शन कमीशन की आपकी बात बिल्कुल सही है। आप लोगों के सामने ऑर्डर हुआ था, जिसकी वजह से हम आए थे। ये ऑर्डर हुआ था, ये जो फैसला है जैसे कहा गया कि हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन हमारे नहीं हुई है, लेकिन आजकल के हालात में हर चीज के लिए तैयार थे, तो हम को रखते थे। लेकिन शुक्र खुदा का कि बल्ला हमारे पास है। इंट्रा पार्टीज इलेक्शन पे जो उनका ऑर्डर है, हम टू दैट एक्सटेंड इंशाल्लाह ताला इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और जल्द चैलेंज करेंगे। सर, अगर 20 रोज में आप इंतखाबात नहीं करवाते फिर पार्टी फिर क्या पोजीशन होगी? और खास करके जो आप सिंबल है उस हवाले से कंफ्यूजन वो सर क्लियर नहीं कर पा रहे। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का आज का ऑर्डर है उसके मुताबिक ये कि अगर आप नहीं करते और 7 दिन में उसे हमें इन्फॉर्म नहीं करते, फिर हम आपके खिलाफ सेक्शन 215 के खिलाफ प्रोसीड करेंगे। उसका मतलब ये है कि आपसे मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला उससे पहले हम अदालत को रुजू भी करेंगे और पार्टी अपना भी लाहे अमल तैयार करेगी। इसके जो भी फैसला पार्टी की कोर कमेटी करेगी और जो हमें मसूल होंगे इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक फैसला होगा। सर, साहब, आपको लगता है कि जो फैसला है वो इंडिपेंडेंटली अपना माइंड इलेक्शन कमीशन का या बाहर से कोई डिक्टेशन आई है? देखिए, आजकल हर तरफ से प्रेशर है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन से हमारी ये तवक्कुआत नहीं थी। हम इलेक्शन कमीशन के सामने आए थे, हमने 2 मीटिंग की थी, मेरी भी मीटिंग हुई थी, फिर हम एक डेलीगेशन के तौर पर भी आए थे, वो भी हमने मीटिंग की थी, हमें बावर कराया गया था। लेकिन एनीवे